मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप जनाब। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद आज़म समीर। सारे लोग कहते हैं जनाब फ़िनलैंड जाओ, वर्क करो, पैसे कमाओ और इसका वीज़ा लो। यार आप सारे लोग बता तो रहे हो कि 5 साल का वीज़ा है, 1 साल का वीज़ा है, 2 साल का वीज़ा है, 6 माह का वीज़ा है, डी वीज़ा है, इतने पैसे मिलेंगे, इतनी सैलरी है, 800 यूरो है, 900 यूरो है, 5000 यूरो भी है। लेकिन यार उनको तरीका तो बता दो लोगों को तरीका पता नहीं है। आप सिर्फ ये कहते हो कि जनाब हम भी आपका प्रोसेस कर देंगे, हम आपका ये कर देंगे, वो कर देंगे, आप हमारी सर्विसेज भी ले सकते हो। चलो कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन यार एटलीस्ट और एटमोस्ट लोगों को इतना एजुकेट ज़रूर करो कि वो ख़ुद अप्लाई कर सकें। उनको किसी की ज़रूरत ना हो, वो किसी स्कैमर के हाथों स्कैम ना हो जाए और वो ईज़ीली जॉब कर सकें, घर वालों को पैसे भेज सकें और अपना गुजर बसर कर सकें। तो भाइयों, अगर आपने ये सारी मालूमात लेनी है तो वीडियो के एंड तक रहें। जनाब पहली बात तो ये कि 3 तरीके हैं जी जॉब लेने के फ़िनलैंड बहुत ही अच्छा कंट्री है। जितनी भी तारीफ़ें करें कम है जनाब। आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको सारी मालूमात भी मिल जाएगी। आपने करना ये होता है कि आपने सीवी बनानी होती है जनाब। यूरोपियन स्टाइल की यूरोपास या यूरोपियन स्टाइल की वीज़ा आपको सीवी आपको 2-3 पेजेस में मिल जाएगी। वो आपने बनानी होती है, वो आपने ख़ुद बनानी है, किसी से नहीं लेनी या किसी को कहना नहीं कि मेरी सीवी बना दो। अगर आप अपनी सीवी नहीं ना बना सकते तो आप जॉब भी नहीं कर सकते। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो फिर आप किसी से हेल्प ले सकते हैं और पैसे नहीं देने किसी को। दूसरी बात ये है कि आपने अपना कवर लेटर बनाना होता है कि भैया आपने जाना क्यों है। जब आपको ये पता चल जाएगा ना कि आपने जाना क्यों है तो आप चले भी जाएंगे। तीसरी चीज़ ये होती है कि आपने अपना ऑनलाइन अप्लाई करना होता है या VFS ग्लोबल के ज़रिए आपने वीज़े को प्रोसीड करवाना होता है, ये करना होता है। ये 3 तरीके हैं। आए हम इन तीनों को ही डिस्कस करते हैं जनाब। सबसे पहले जी आपने बना ली अपनी CV, कवर लेटर भी बना लिया। बहुत सी वेबसाइट्स हैं जो आपको फ़िनलैंड की जॉब से रिलेटेड मिल जाएंगी। बहुत सी वेबसाइट्स हैं, आपने जस्ट गूगल करना है और आपने करना ये होता है कि वहीं पे जो एम्प्लॉयर होते हैं ना, जो जिनको ज़रूरत होती है, चाहे आप वेटर हैं, चाहे आप बार्बर हैं, चाहे आप कॉबलर हैं, चाहे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैं, चाहे आप टीचर हैं, चाहे आप रिसर्चर हैं, चाहे आप राइटर हैं, चाहे आप सिंगर हैं, चाहे आप कुछ भी हैं, अगर कंपनी के लिए भी काम करते हैं, कंपनी के लिए आप लेजर बनाना जानते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कंप्यूटर एक्सपर्ट है, कुछ भी हैं, किसी भी IT से आपका ताल्लुक़ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ताल्लुक़ है, तो आपने अपनी जॉब से रिलेटेड, अपनी फील्ड से रिलेटेड जॉब ढूंढनी होती है। वहाँ पे आपको एम्प्लॉयर के ईमेल भी होंगे, आपने जस्ट उनको ईमेल करना होता है। अगर आपकी किस्मत लग गई तो फिर आपकी लक है, नहीं तो आप और कहीं अप्लाई कर लें। तो जनाब आपने जी वहाँ पे ईमेल कर दी। ईमेल करने के बाद आपने वेट करना होता है जी कब आपको उसका रिप्लाई आता है। आपको रिप्लाई आ जाता है जनाब, आपको जॉब ऑफ़र लेटर भी मिल जाता है। जब आपको जॉब ऑफ़र लेटर मिल जाता है ना, तो फिर समझिए आपका 99.9% काम हो गया। फिर आपने क्या करना होता है जी, फिर आपने प्रॉपरली अप्लाई करना होता है। और जान ले ये वीज़ा आपका फ्री है। उसकी वजह यह है कि आपका जो एम्प्लॉयर है, जो आपकी कंपनी है, वही आपके लिए सारा कुछ कर रही है। उसने वहाँ पे आपके लिए जो एडमिशन, जो आपके लिए जो जॉब ऑफ़र लेटर सेंड कर दिया ना, तो वो आपकी कंफर्मेशन हो गई है कि भई अब आप वहाँ पे जा सकते हैं। फिर आपने प्रोटोकॉल के साथ अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करना होता है। डॉक्यूमेंट्स क्या हैं जनाब? डॉक्यूमेंट्स आपका जॉब ऑफ़र लेटर, सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट आपका कवर लेटर, आपकी CV प्लस आपका पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, आपके डॉक्यूमेंट्स। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो उसको अपने मोफा से, HEC से टेस्टेड करवाना होता है। इसके अलावा जनाब आपकी NTN, और आप अगर बिज़नेस करते हैं, अगर आपने जॉब्स की हैं तो उनके तमाम के एक्सपीरियंस लेटर, और इसके साथ साथ जनाब आपने पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट को भी आपने करवाना होता है जी अटेस्टेड। इसके अलावा दूसरी तमाम चीज़ें, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके जो एक्सपीरियंस से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, वो इन तमाम को आपने प्रिंट्स करना होता है और आपने लेनी होती है जी अपॉइंटमेंट। जब आपने अपॉइंटमेंट लेनी होती है ना, तो उसकी जो ईमेल होती है, उसके जो आपकी कन्वर्सेशन होती है एम्प्लॉयर के साथ, उसके भी प्रिंट लेने होते हैं। फिर एक फॉर्म जनरेट होता है, उस पर आपने अपने पासपोर्ट का नंबर, अपना फैमिली नंबर, आपका नाम, आपका फैमिली नेम, आपका फुल नेम, तमाम चीज़ें डालनी होती है। पासपोर्ट का सही इन्फॉर्मेशन आपने पुट करना होता है। तो जब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है, दैन आपने वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना होता है। याद रखें, किसी भी यूरोप के वीज़े की जो फ़ी है वो 60 यूरो से लेकर 90 यूरो से ज़्यादा नहीं होती है। अगर सिंगल एंट्री हो, शॉर्ट टर्म वीज़ा हो, लॉन्ग टर्म हो तो 100 यूरो या मैक्सिमम 120-140 या 180 यूरो तक भी जा सकती है। तो समझ लें कि 100 यूरो से लेकर 200 यूरो तक या 180 यूरो तक आपका टोटल ख़र्चा होता है, आपकी फ़ीस का सारा मिला मिलूँ।
अब आप वहाँ पे चले गए, सारे डॉक्यूमेंट्स आपने उनको दे दिए, बता दिया जनाब मैं वहाँ पे जॉब करना चाहता हूँ, 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता 3 हफ़्ते के अंदर मैक्सिमम आपको जनाब मिल जाएगा वीज़ा। ये पूरा प्रोसेस बताया करो यार, ना एजेंट बनो। मैं भी खुद एजेंट नहीं हूँ, और मेरा डिस्क्लेमर भी है, मैं आप लोगों को कहता हूँ कि यार मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों को गाइड करता हूँ कि आप ख़ुद से अप्लाई करो। अगर आप ख़ुद से अप्लाई करोगे ना यार, आपका नहीं होता, इट्स ओके, नो इशू, लेकिन आपको जो एक्सपीरियंस मिलेगा ना वो पूरी ज़िंदगी आपके साथ जाएगा। दूसरी वजह ये होती है कि आप यार दूसरों पे ट्रस्ट कर लेते हो और उसके बाद आप रोते हो कि यार मेरे वो फ़लाँ इतने पैसे ले गया, मैंने उसको 500 दिया था, मैंने किसी को 50,000 दिए थे, वो तो ले के गया जी भाग, अब मैं क्या करूं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए ख़ुद अप्लाई करो। हाँ, अगर आप बिल्कुल इलिटरेट हैं तो फिर आप किसी की मदद ले लें, किसी ट्रस्टेड बंदे की मदद ले लें। तो भाइयों यही पूरा प्रोसेस है, यही सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके अलावा जितने अच्छे जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं लगा देंगे, आपको जॉब मिल जाएगी, आपको वीज़ा भी मिल जाएगा और आप वहाँ पे चले भी जाएंगे। यार एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखो, यूरोप में जहाँ भी जाना हो ना, शेंगन वीज़ा पे तो इंग्लिश ज़रूर आती है, आपकी मेहरबानी। अगर आपको इंग्लिश ही नहीं ना आती है तो फिर मेरा ख्याल आप घर ही रह लें, घर ही जॉब कर लें, वो ज़्यादा बेटर है। ये भाइयों जैसी एडवाइस है, सारे लोग सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए आपको बता देते हैं, मैं आपको गाइड करता हूँ, करना आपने खुद है और ट्रू वेज़ बताना मेरा राइट है। तो आज के लिए बस इतना ही जनाब, मैं कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ, भाई हूँ, सिर्फ आपको गाइड करता हूँ। ये मेरा डिस्क्लेमर भी है। वीडियो को ज़रूर आगे फैलाएँ, दूसरों का भी भलाओ, अपना भरपूर ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।